क्या जिंदगी थी। हदीसों के अंदर में आता है अल्लाह के नबी ने पूरी जिंदगी कभी पेट भरकर खाना नहीं खाया, अल्लाह, कभी पेट भरकर खाना नहीं खाया। आज तो आलम यह है, अल्लाह अकबर कबीरा। हदीस किताबों के अंदर में उलमा फरमाते हैं अल्लाह के नबी के खाने के 3 हिस्से करो। क्या हिस्से करो बोलिए? 3 हिस्से। एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी के लिए छोड़ो, एक हिस्सा हवा के लिए छोड़ो। यहाँ होता क्या, तीनों हिस्सा फुल। बोले पानी कहाँ जीते? बोले पानी यहाँ तक। तो बताइए बदहजमी नहीं होगी तो क्या होगी? गैस्ट्रिक की बीमारी नहीं होगी तो क्या होगी? पेट खराब नहीं होगा तो क्या होगा? नबी की सुन्नत को छोड़कर काम करोगे, कामयाबी नहीं मिलेगी। एक शादी में गए और देखा टेबल कुर्सी पे बैठ के खाना खाया जा रहा था। एक नौजवान बड़ा हट्टा कट्टा बैठा खा रहा था। इधर एक मौलाना अशरफ साहब थे, दामद बरकात, वो भी बैठे थे, इधर मैं बैठा था। 4 आदमी बैठ के टेबल पे खाना खा रहे थे। उस नौजवान ने बिरयानी लगाने वालों का पसीना छुड़ा दिया। इतनी बोटियां खाया, ये निकालो, ये निकालो, दूसरी बोटी लिया, वो लिया, ये लिया, इतनी हड्डियां जमा कर दिया आगे। हम लोग महुए हैरत हुए, बाबू जा कहाँ रहा? जो खा रहा है तो जा कहाँ रहा? तो लास्ट में वो हाथ रोक दिया। तो मौलाना अशरफ साहब ने कहा कि बाबू और ले लो। बोला नहीं हजरत, तबीयत अलील है मेरी। तबीयत अलील में ये आलम है। अगर तबीयत अच्छी हो, ऐसा अगर का आदमी अगर 5 को शादी में पहुंच जाए तो शादी तो ऐसी ही हो जाएगी। अल्लाह के नबी के इस मेहमान का क्या हुआ, कैसी खिदमत करी, और कुर्बान जाओ। मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। एक बादशाह है, उन्होंने कहा कि दरबारियों से कहा, मजमे से कहा कि जो मेरे सवालों का जवाब दे देगा हम उसे इनाम देंगे, जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा हम उसका। बादशाह खड़ा है, बोला भाई सवाल का जवाब देगा, कौन देने के लिए तैयार है? मुंह मांगा इनाम देंगे, मुंह मांगा इनाम देंगे। बोलो मेरे सवालों का जवाब कौन देगा? कोई तैयार नहीं हुआ। लोग आपस में बात करने लगा कि बादशाह का दिमाग ठीक नहीं चले, छिटकोपड़ी बादशाह से उल्टा पुल्टा सवाल करेगा, जवाब सही नहीं होगा, जान मरवा देगा, जिंदगी बच जाएगी, दिल्ली खट के खा लेगा। एक नौजवान खड़ा हुआ, बड़ा चतुर नौजवान था, हाथ उठाया, बोला कि हम देंगे। बोला सोच लो। बोला सोच लो बोलो। तो बादशाह ने कहा कि मेरा पहला सवाल, मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? बोला कैसा आदमी हो? अरे ये सवाल है कि मेरे सर में बाल क्यों नहीं है, हम टकला का है, ये सवाल बनता है, हथेली में कहीं बाल होता है? ये नौजवान बोला कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आप दानी बहुत हैं, आप बहुत दानी हैं, बहुत सखी हैं, फैयाज दिल के आदमी हैं, तो सखावत करते हैं, आप दान पुण्य करते रहते हैं, सदका खैरात करते रहते हैं, इसलिए देते देते सब बाल घिस गया। बादशाह देता कुछ नहीं था, बड़ा खुश हुआ, बोला बड़ा अच्छा आदमी है, इनाम दे दिया। बोला कि ठीक है, मेरा दूसरा सवाल, मेरा दान पुण्य सदका खैरात करते करते मेरे हथेली के बाल घिस गए, मेरा दूसरा सवाल, तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं? बोले बाप फंसी गलोच क्या, तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं है? तो नौजवान फिर जवाब दिया कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आप जो कुछ भी देते हैं हम ही को देते हैं, इसलिए आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। अल्लाह देता कुछ नहीं था। बोला बहुत अच्छा जवाब, दिल को इनाम था। फिर इनाम दिया। अब तीसरा सवाल मेरा ये है कि ठीक है मेरा देते देते घिस गया, तुम्हारा लेते लेते घिस गया, ये जो हजारों का मजमा जमा है इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं? अब ये तीसरा सवाल लास्ट में हम बताने की कोशिश करेंगे, आप अपने ज़हन को हाजिर रखेंगे इंशाअल्लाह का वादा करो, और दुआ की कबूलियत की ये इस मजलिस में इंशाअल्लाह जो भी दुआ होगी वो कबूल होगी। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा, मेरा बंदा तुम मुझसे मांगो मैं तेरी झोलियों को रहमतों से बरकतों से भर दूंगा। अल्लाह के सिवा दुआ कबूल करने वाला कोई नहीं, बेशक मेरे रब के सिवा दुआ को कबूल करने वाला कोई नहीं, और मेरा रब कहता है कि तुम दुआ करो हम तुम्हारी दुआ को कबूल करेंगे। बेशक कबूलियत की इस मजलिस में 5 वजह हैं, इंशाअल्लाह दुआ कबूल होगी। कितनी वजह? कितनी वजह बोलिए? उलमा फरमाते कि जिस मजलिस में 40 मुसलमान होता है उन 40 में से एक अल्लाह का वली होता है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह।
अब बताओ, ये हजारों का मजमा है, कितने अल्लाह के दोस्त यहाँ पर बैठे हैं, कितने अल्लाह के वली यहाँ पर बैठे हैं। तो जिस मजलिस में अल्लाह का वली हो, दुआ मांगी जाए तो इंशाअल्लाह वहाँ दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी। दुआ की कबूलियत की पहली वजह मैंने आपको बता दिया, दूसरी वजह मैं आपको बता दूं। ये छोटा छोटा मासूम बच्चा बैठा है, अल्लाह अकबर कबीरा, जो गुनाहों को नहीं जानता है। अल्लाह, ये बच्चे जन्नती हैं। बताइए, हम दुआ मांगेंगे, हम लोग दुआ करेंगे, ये बच्चा आमीन कहेगा तो अल्लाह उस दुआ को कबूल करेंगे कि नहीं करेंगे। हदीसों के अंदर में आता है दुआ की कबूलियत की तीसरी वजह मैं आपको बता दूं। किताबों में आता है, उलमा फरमाते हैं कि जिनकी दाढ़ी सफेद हो गई, जिनके बाल सफेद हो गए, जब वो दुआ के लिए हाथ फैलाता है, अल्लाह को शर्म आती है, उसकी दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करते बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। ये हमारे कितने बुजुर्ग बैठे हैं जिनकी दाढ़ियां सफेद हो गई, जिनके बाल सफेद हो गए। दुआ की कबूलियत की चौथी वजह मैं आपको बताता चलूं। अल्लाह अकबर कबीरा, मैं मुसाफिर हूं और अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि मुसाफिर की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता। सुभान अल्लाह बोला। दुआ की कबूलियत की पांचवी वजह बता दूं, कबूलियत की घड़ी शुरू हो गई है। बेशक घड़ी शुरू हो गई है। 12 रात 12 बजने को तो कबूलियत की घड़ी शुरू हो गई है। रात का ये आखिरी हिस्सा जा रहा है और कुर्बान जाओ नौजवानों, किताबों के अंदर में आया है कि रात के आखिरी हिस्सों में, तिहाई हिस्सों में बंदा जब रब की बारगाह में दुआ मांगता है, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करते बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। बेशक एक आयत मैंने तिलावत करी थी, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। मेरा रब इरशाद फरमा